हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग की टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या प्रश्न है? लुप्त संख्या ज्ञात करें। मेरे दोस्त देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके जगह पे बताना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। और भी प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास देख रहे हैं इन लेटर का जो सीरीज है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और भी प्रश्न है कितना त्रिभुज है, जो आकृति दी गई है इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, यही बात को बताना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दोस्तों 32 है ना। ये पार्ट नंबर हम लोगों का दोस्तों 32 है। जिसने पार्ट नंबर 31 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एनालॉजी, यानी एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न को दिया गया। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला जाए कि 15 से जिस प्रकार 62 बनाया गया है, सेम उसी प्रकार 16 से क्वेश्चन मार्क बनाया जाएगा। और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही बात को बताना है। तो ये प्रश्न में क्या लॉजिक लगेगा मेरे दोस्त? सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर 15 लिखा है। ये 15 से हम लोग 62 कैसे बना सकते हैं? 15 से 62 कैसे बना सकते हैं, उसी प्रकार मेरे दोस्त 16 से हम लोगों को क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस तरीका को आप लोग समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या देखेंगे 15 से 62 बनाने के लिए क्या करना होगा। 15 को अगर हम गुना कर दे 4 से, 15 गुना 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अपने मन से प्लस का 2 कर दे, 60 हो गया। आप प्लस 2 कर देंगे तो 62 बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा। 15 गुना 4 प्लस 2 62 बन गया। सिमिलरली यहाँ भी 16 से वही लॉजिक लग जाएगा। इसको भी हम गुना कर देंगे 4 से, अब प्लस हम लोग 2 कर देंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 64। और 64 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 66। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 66। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 66। और 66 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। कर धुआं का रिलेशन प्रदूषण से है, उसी प्रकार अग्नि का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, हम सभी लोग जानते हैं कि धुआं से प्रदूषण उत्पन्न होता है। धुआं से प्रदूषण उत्पन्न होता है। जब धुआं ऊपर वायुमंडल में जाता है तो धुआं से है जो प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार अग्नि से मेरे दोस्त उष्मा उत्पन्न होती है। अग्नि से उष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिसने सब्सक्राइब किया है उसको दिल से धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें। यहाँ पर हमारे पास जो ये दी गई है 4 ऑप्शन, इसमें से 3 जो होगा किसी न किसी लॉजिक से सेम होगा, एक इनसे अलग होगा। यही बात को पकड़ना है कि इनमें से एक कौन सा अलग है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त
जो 24 है ना, अगर हम 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें से -1 कर देंगे तो 24 बन जाएगा। आज जो 48 है, इस 7 का स्क्वायर होता है, इसमें से -1 कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसमें से -1 कर देंगे तो 48 बन जाएगा। यहाँ 80 को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 80 जो है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है, 9 का स्क्वायर में से 1 को हम घटा देंगे तो 80 बन जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात नहीं है। क्या है ऑप्शन नंबर ए में लॉजिक क्या है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में से 4 को घटाएंगे तब जाके 12 बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका राइट देख रहे हैं, यहाँ पर सारे में स्क्वायर करके -1 किया जा रहा है, जबकि इसमें -4 किया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए अलग हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग टिक करेंगे मेरे दोस्त। कितना आसान और कितना मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप लोग। प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ भी 3 है, 3 मैट्रिक्स इधर है, 3 मैट्रिक्स इधर है, यानी 3/3 की ये क्या है, मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है। इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर यह बात को बताना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं, ई साइड में 12 दिख रहा है, यहाँ पे 12 नंबर दिख रहा है, यहाँ भी 12 नंबर दिख रहा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को बाएं से दाहिने तरफ सॉल्व किया जाएगा, बाएं से दाहिने तरफ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 5 और 4 का यूज करके हम 41 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो हम बताते हैं। अगर 5 और 4 से मिलाकर हम लोगों को 41 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, आई 4 का स्क्वायर को हम आपस में ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, 41 बन जाएगा। कैसे देखते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 25 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। आप 25 और 16 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 41 हो जाएगा, जो कि 41 यहाँ पर दिया गया है। जब ऐसा बात है तो नीचे वाले रो में भी, ये जो रो है, इस रो में भी ये लॉजिक लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। यहाँ भी क्या है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 81 होता है, प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है, 21 होता है, 121 होता है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 8 है तो 10 के 0 कैरी हो जाएगा 1, 1 और 1 2, बिल्कुल यहाँ भी आ गया 202 मेरा। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त यही लॉजिक है। इन दो प्रीवियस दो है ना, पहला और दूसरा नंबर का स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा है। तो पहला क्या है, 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 225 होता है, 225 रहेगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 के 1 हासिल कितना, 1, 2 और 3, 5 और 1 हासिल हो जाएगा 6, यहाँ से 2 कितना हो गया मेरे दोस्त, 261। इस प्रश्न का राइट 2 6 1 किस ऑप्शन में दिया है, 2 6 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान प्रश्न है, आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि इसमें लॉजिक कितना आसान है और कितना मस्त प्रश्न है। और सीजीएल ने इस प्रश्न को 2020 में पूछा गया था मेरे दोस्त, सीजीएल में। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमेशा के लिए दिमाग में सेट करेंगे कि कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर प्रश्न है। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, ये बात को बताना है। यहाँ पर हमारे पास एक चित्र दी गई है, इस चित्र में कितना त्रिभुज है। अच्छा मेरे दोस्त, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। जब एक बॉक्स है, जैसे हमारे पास एक बॉक्स दी गई है, इस बॉक्स में टोटल कितना त्रिभुज है, हम कैसे निकालते हैं जानते हैं। अगर इस बॉक्स में जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लाइन ई कोना से ई कोना खींचा गया, यहाँ से ई लाइन खींचा गया। आज इसमें अगर हम लोगों को त्रिभुज निकालना है ना, तो इसमें बेसिक जो लॉजिक लगता है जानते क्या, इसमें छोटे छोटे त्रिएंगल को हम लोग काउंट करते हैं, छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करते हैं। ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है, आई वाला चौथा त्रिभुज है। 4 छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये जो 4 आया है ना, 4 सबसे 12 नंबर क्या है, 4, बस इसका हम लोग डबल कर देते हैं। तो 4 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी इस आकृति में हमारे पास टोटल 8 त्रिभुज है। कौन कौन सा आपको काउंट करके भी बता देता हूँ, काउंट करो। एक ई पूरा 12 वाला बनेगा और एक जस्ट ई पूरा वाला 12 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा 2 त्रिभुज ई हो गया, और एक ई त्रिभुज बनेगा,
एक ई त्रिभुज बनेगा तो 2 यहाँ से 4 हो गया, आज 4 पहले से 4 दूनी 8 नहीं हो गया, इसीलिए हम लोग डबल कर देते हैं। तो जब ये लॉजिक आप लोग को समझ में आ गया है मेरे दोस्त, तो इसमें भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आज जरूरी नहीं है कि 2 लाइन खींचे, कितना भी लाइन खींच सकता है। तो यहाँ देखें कितना लाइन है, 1 2 3 4। इसमें हम लोग को त्रिभुज काउंट करना है, बस यहीं पे कुछ नहीं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी छोटे छोटे त्रिभुज कितना बन रहा है, 8 त्रिभुज बन रहा है, 8 बन रहा है। बस इसका हम लोग डबल कर देंगे, 8 का डबल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 दूनी 16। तो इस वाले आकृति में टोटल 16 त्रिभुज बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था मेरे दोस्त। बस आपको ये बेसिक फिगर में कितनी आकृति है, ये बात को आप लोग को समझना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और यह चैप्टर कैलेंडर से लिया गया है। क्या प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, उसी वर्ष, यानी 2017 का ही बात हो रहा है। 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये बात को समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्त, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। कह रहा है 1 जनवरी 2017 को मान लीजिए कि गुरुवार था, तो उसी वर्ष यानी 2017 का ही बात हो रहा है, तो उसी वर्ष 31 मार्च को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। इस प्रश्न में हम लोग करेंगे क्या, टोटल विषम दिन हम लोग काउंट करेंगे। टोटल विषम दिन कैसे काउंट करेंगे, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक हम लोग विषम दिन काउंट कर लेंगे। तो सबसे महीना आ जाएगा पहले जनवरी, उसके बाद आ जाएगा फरवरी, जनवरी उसके बाद फरवरी, और उसके बाद में आ जाएगा क्या, मार्च। बस इतना हम लोग विषम दिन काउंट कर लेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो एगो बात बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर ये बात को बताइए कि जनवरी में हम लोग क्या लिखते हैं, पहला महीना में हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्त बची हुई तारीख, पहला महीना में हम लोग लिखते हैं बची हुई तारीख, और आखिरी महीना में हम लोग लिखते हैं दी गई तारीख। ये 2 पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखेंगे मेरे दोस्त। चलेंगे, तो जनवरी जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, जिसमें से एक दे दिया है तो एक घटा देंगे, तो जनवरी में कितना बच गया, 30 दिन बच गया। तो जनवरी में कितना हम लोग जोड़ेंगे मेरे दोस्त, जनवरी में हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, 30 हो जाएगा, बीच में प्लस। ये बताइए 2017 मेरा एक साधारण वर्ष है, क्यों, क्योंकि 4 से भागा दे रहे हैं तो यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो 4 से भागा देने पर पूरा पूरा नहीं कटता, इसका मतलब साधारण वर्ष है 2017। तब फरवरी जो महीना होगा वो 28 दिन का होगा बिल्कुल। अब मार्च में हम लोग लिखेंगे दी गई तारीख, मार्च में दी गई है 31, तो 31 लिख देंगे। फाइनली इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 30 और 30 60 हो जाएगा, और 60 में 29 को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 में ऐसे जोड़ लो, 30 गो 30 गो 60 गो, एक यहाँ से आ गया तो ये हो गया 29, 60 में 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 9 89 हो जाएगा। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल 89 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 8 और 1 9, 3 3 6 2 8, बिल्कुल सही 89 हो जा रहा है। लेकिन इसको हम 7 से अब भागा करेंगे, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। तो जब 89 को 7 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए कितना शेषफल आएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ से आ गया 19, ये हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 5 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। जब हम 89 को 7 से भाग करेंगे मेरे दोस्त तो 5 क्या बचेगा, शेषफल, यानी हमारे पास विषम दिन कितना आ गया है, 5। तो जो गुरुवार था ना, ये था जनवरी में, हम लोग को मार्च में जाना है, तो हम कैलेंडर में मेरे दोस्त आगे जा रहे हैं। तो कैलेंडर में जब हम लोग आगे जा रहे हैं तो जो विषम दिन निकाले हैं उसको हम लोग प्लस करेंगे। तो गुरुवार में प्लस तो हम 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, +5 करने से मेरे दोस्त हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी। करके देखते हैं, गुरुवार में +5 करना, 1 जोड़ेंगे तो शुक्रवार, 2 जोड़ेंगे तो शनिवार, 3 जोड़ेंगे तो रविवार, 4 जोड़ेंगे तो सोमवार, 5 जोड़ेंगे तो मंगलवार। मंगलवार को इंग्लिश में ट्यूसडे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे दोस्त। कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 7 नंबर का है, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 9वां आएगा। देखो इसमें हम डायरेक्ट, देखो कहने का मतलब जो अल्फ़ाबेट होता है जैसे कि ABC डॉट 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 XYZ होता है, इस अल्फ़ाबेट में हम लोगों से बोला जा रहा है बाएं से 10वां के दाएं 9वां लेटर जो होगा कौन होगा। तो इसके लिए भी हम आपको डायरेक्ट आसान ट्रिक बता देता हूँ। कैसे? बाएं से कितना है 10, तो यहाँ लिख लो बाएं से 10वां। बाएं से क्या है? बाएं से है 10वां। अच्छा, दाएं से, इसके बाद दाएं से क्या है? दाएं से है 9वां। ठीक है, दाएं से क्या है? 9वां। अच्छा, एगो बात बता रहे हैं मेरे दोस्त, जो अल्फ़ाबेट होता है जैसे कि ABC डॉट 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 करके यहाँ पर होता है XYZ होता है, तो इसका दायां कौन होता है? इसका दायां, हमारा जो दायां होता है इसका भी दायां होता है, हमारा जो बायां होता है वह इसका भी बायां होता है। अच्छा, एगो बात बता देते हैं, अगर इस सीरीज में हमको मालूम चल गया कि बाएं से बता दीजिए तीसरा लेटर कौन होगा, तो अल्फ़ाबेट में हमेशा इधर से हम लोग चलते हैं, बाएं से तीसरा लेटर C हो जाएगा, और C का प्लेस कितना होता है? 3। अगर हम लोग को गलती से भी मालूम चल गया कि बाएं से 10वां लेटर कौन होगा, तो बाएं से 10वां नंबर पे लेटर कौन होता है? J। बाएं से 15वां लेटर क्या होगा? तो बाएं से 15वां लेटर क्या होता है? O होता है, क्योंकि हम लोगों को अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू याद है। ठीक है, तो इसको उसी तरह डायरेक्ट हम बता देते हैं। यानी कि क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे बाएं से 10वें के दाएं 9वां। तो यहाँ पर क्या है? बाएं से 10वें लिख लिए, दाएं से 9वां लिख लिए। अच्छा, ये बात को बताइए, यहाँ पर ऐसा करने के बाद ये बायां और प्लस दायां इनको हम आपस में जोड़ देंगे। काहे जोड़ देंगे? क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक बायां है एक दायां है, तो दोनों जुटेगा। दोनों बायां बायां होता तो घटता, दोनों दायां दायां होता तो घटता, लेकिन यहाँ पर एक बायां और एक दायां है, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर एक बात जानते हैं, ये जो 19 होगा ये दाएं से होगा कि बाएं से होगा? नहीं मेरे दोस्त, हमेशा जो 19 होगा ना वो फर्स्ट पोजीशन, और फर्स्ट पोजीशन में क्या दिया गया है? बायां दिया गया। फर्स्ट पहले दिया गया है बायां क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा बाएं। यानी कि बाएं से मेरे दोस्त 19वां लेटर कौन होता है? 19 नंबर पे जो लेटर होता है एक्चुअल में वो कौन होता है? तो मेरे दोस्त 19 नंबर पे जो लेटर होता है वो S होता है। हमारा राइट आंसर S हो जाएगा। राइट आंसर जो हो क्या क्या हो जाएगा? S किस ऑप्शन में दिया है? तो S ऑप्शन नंबर A में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कितने घोड़े न तो क्लिप और न ही बैग है। कहने का मतलब इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं ये जितना भी सर्किल वाला भाग है ना, इसको उसने क्या बोला है? बैग बोला है। ठीक है, बैग। अच्छा, जितना भी मेरे दोस्त ये बैग हो गया। अच्छा, यहाँ देखो जितना भी ये चतुर्भुज वाला पार्ट है इसको क्या कहा गया है? क्लिप कहा गया है। जितना भी चतुर्भुज वाला पार्ट है इसको क्या बोला गया है? क्लिप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जितना ये त्रिभुज वाला भाग है इसको क्या बोला है? घोड़ा बोला गया, हर्ष। हर्ष बोला गया है। ये बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो हम लोगों से प्रश्न क्या कह रहा है? कितने घोड़े न तो क्लिप और न ही बैग है। इसका मतलब केवल घोड़ा, ऐसा नंबर जो केवल और केवल त्रिभुज में हो, ऐसा नंबर जो केवल और केवल त्रिभुज में हो, वृत्त में भी नहीं हो और आयत में भी नहीं हो, केवल और केवल त्रिभुज में हो, वही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे केवल त्रिभुज में क्या है? 6 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें 6 और 3 बैग के भी भीतर आ जा रहा है, 3 और 4 यहाँ पर चतुर्भुज के भी भीतर आ जाए। लेकिन मेरे दोस्त जो 5 है ना वो केवल और केवल त्रिभुज के भीतर में है। केवल 5 घोड़ा केवल त्रिभुज के भीतर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि कितने घोड़े ना तो क्लिप और ना ही बैग है, तो 5 घोड़ा मेरे दोस्त ना तो क्लिप और ना ही बैग है, केवल त्रिभुज के अंदर है। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। आप 5 को किस ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त सी हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करिए। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर पूरा करना है। इस सीरीज में क्या है कि 8, 8, 16, 48, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले क्या है तो 8 है, फिर से 8 है, उसके बाद में 16 है, उसके यहाँ और 12 करके लिखते हैं। सबसे पहले में क्या है 8 है, उसके बाद फिर से 8 है, उसके बाद में 16 है, उसके बाद में 48 है ना, क्या है तो 48 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, इसमें लॉजिक क्या है, बस ये लॉजिक को समझिए। 48 है और उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को आप लोग समझिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पर 8 से 8 हम लोग कैसे बना सकते हैं, 8 से 8 हम लोग कैसे बना सकते हैं। 8 से 8 बनाने के लिए 8 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 8 बनेगा, बिल्कुल। 8 से अगर 16 बनाएंगे तो मेरे दोस्त 2 से गुना करना पड़ेगा। 8 दूनी कितना, 8 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 16 हो जाएगा। 16 से 48 बनाने के लिए यहाँ गुना करना होगा 3 से, ये बात समझे। पहले गुना 1 किया गया, फिर गुना 2 किया गया है, फिर गुना 3 किया गया है, तो 48 में कितना से गुना किया जाएगा मेरे दोस्त, 4 से, क्योंकि एक एक बढ़ाकर गुना करते हैं। 48 गुना 4 करेंगे तो 8 चौका 32 के 2 हासिल कितना 3, 8 चौका 32 के 2 हासिल कितना 3, 4 चौका 16, 3 कितना हो जाएगा, 16 3 मेरे दोस्त 19 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 192 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कितना, 192। ठीक है, तो कैसे करना है इस तरीके के प्रश्न को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर अगला क्वेश्चन फिर से है, क्या विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विषम है, यही बात को बताना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो पी से एन कैसे बना सकते हैं। पी का स्थान अल्फाबेट में 16 होता है, एन का 14 होता है, तो 16 से 14 बनाने के लिए -2 किया गया है। ठीक है, अच्छा जे से एम कैसे किया गया है। जे का जो स्थान होता है वो 10 होता है, एम का 13 होता है। 10 से 13 बनाने के लिए मेरे दोस्त प्लस का 3 करना होगा। यहाँ देखेंगे कि एफ से डी कैसे बना है, एफ से डी कैसे बना है, एफ से डी कैसे बना है। एफ का स्थान 6 होता है, डी का 4 होता है। 6 से 4 करने के लिए यहाँ भी -2 किया जाना है। यहाँ देखेंगे कि भी से टी कैसे बना है। भी का स्थान 22 होता है, टी का 20 होता है, तो 22 से 20 करने के लिए यहाँ भी -2 किया गया। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इनमें सबसे अलग कौन होगा, आपके नज़र में दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी के छोड़कर बाकी ऑप्शन में पहले लेटर से दूसरा लेटर बनाने के लिए -2 किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में पहला लेटर में +3 किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में जैसे सी एवं बी ए को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में एफ आई जे आई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये बात को बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक है, इनके लेटर का प्लेस वैल्यू को जोड़ कर या गुना करके या भाग करके कुछ करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है सी यू, उसके बाद में क्या है बी है, सी यू बी है ना, सी यू बी, उसके बाद में क्या है ए है, सी यू बी, ए क्यूबा को उसने क्या लिखा है 27 लिखा है। तो कैसे किया है इसको तरीका को समझना होगा। यहाँ भाई लॉजिक लगेगा अलग से। यहाँ क्या है एफ, उसके बाद में आई, उसके बाद में जे, उसके बाद में आई, इनका कोड क्या होगा, यही बात को बताना है। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस तरीका को समझिए, आप लोग तरीका को समझिए। चलिए तो यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा मेरे दोस्त, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर सी का जो स्थान होता है अल्फ़ाबेट में वो 3 होता है, यू का होता है 21, बी का जो होता है वो होता है 2 होता है, बी का 2 होता है, आई का 1 होता है। इनका प्रयोग करके 27 कैसे बनाया गया है, देखो इनको सबको तुम ऐड करके देखो, 21 और 3 24, 24 2 26, 26 से कितना हो जाएगा 27। ओहो, इसका केवल प्लेस
ये जो लेटर का केवल प्लेस होता है इसी को उसने जोड़ दिया है तो 27 बन गया। सेम लॉजिक मेरे दोस्त, सिमिलरली यहाँ एफ का हो जाएगा 6, आई का हो जाएगा 9, जे का हो जाएगा 10, आई का फिर से हो जाएगा 9। इन सारे को तुम ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 आ 6 15, 15 आ 10 25, 25 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 34 हो जाएगा। 34 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है ना, केवल उसको प्लेस वैल्यू को ही ऐड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर ब्लड रिलेशन से लिया गया है। और मेरे दोस्त ब्लड रिलेशन चैप्टर को अगर आपको फैमिली ट्री से हम सॉल्व कराते हैं, फैमिली ट्री समझना है तो ब्लड रिलेशन के लिए एक वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, जाइए उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, कैसे करना है फैमिली ट्री, हम कैसे बनाते हैं उसको जाकर तुम जरूर देखो। यहाँ पर क्या बोला है ब्लड रिलेशन चैप्टर में एक्चुअल में हम करते क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। जहाँ भी पुरुष जेंडर होता है उसको हम लोग त्रिभुज में बंद कर देते हैं, जहाँ भी महिला जेंडर होती है उसको हम लोग सर्किल में बंद कर देते हैं। अगर पति पत्नी होंगे तो उनके बीच में एक प्लस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे और यहाँ पर इस प्रश्न को हम सॉल्व करा देंगे। कैसे, एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों भाई हैं। एक्स क्या है, वाई का भाई है, और वाई क्या है, एक्स का भाई है। ये दोनों भाई है तो दोनों पुरुष जेंडर है, इसीलिए इसको बंद करेंगे दोनों को हम त्रिभुज में। ठीक है, दोनों के हम लोग क्या बंद करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। एक्स और वाई दोनों क्या है, भाई हैं, इसीलिए इन दोनों को हम त्रिभुज में बंद करेंगे क्योंकि पुरुष जेंडर है ना। तो इन दोनों को तो हम त्रिभुज में बंद कर दिए। आगे प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से देखिए। एक्स और वाई भाई है तो इसको हमने त्रिभुज में बंद कर दिया। आगे है आर वाई का पिता है, जो आर है ना वाई का पिता है तो वाई से ऊपर आएगा। आर पिता है इसका मतलब पुरुष जेंडर है, इसीलिए इसको भी बंद करना होगा त्रिभुज में। आगे प्रश्न कह रहा है टी एस की बहन है, जो टी है ना, जो टी है वो एस की क्या है, बहन है। एस की क्या है, बहन है, कौन, टी बहन है, इसका मतलब वो फीमेल जेंडर है, महिला जेंडर है, तो उसको हम वृत्त में बंद करेंगे। इसको हिंट के फॉर्म में हमने अलग इसलिए लिखा क्योंकि एस और टी इस वाले फैमिली ट्री में नहीं दिया था। आगे प्रश्न है एस एक्स का मामा है, जो एस है वो एक्स का मामा है, तो एक्स यहाँ पर है। तो एक्स जब वाई का भाई है तो इसका मतलब एक्स का पिताजी कौन होंगे, आर होंगे, बिल्कुल। और आर के एक बनाना होगा पत्नी, आर के एक बनाना होगा पत्नी, आर का एक पत्नी बनाना होगा खाली ट्रियंगल, सॉरी खाली सर्किल। अब पत्नी के जो भाई हैं वही क्या है, मामा। अब मामा है इसका मतलब पुरुष जेंडर, इसीलिए एस, एस क्या होगा, एक्स का मामा होगा। ठीक है, और ऊपर हमने एक यहाँ पे हिंट छोड़ा था मेरे दोस्त, एस टी, एस का टी क्या है, बहन है। तो एक बात को बताइए, जो टी है वो यहाँ पर आ सकती है, बिल्कुल एक हिंट हमने छोड़ा था। तो ये खाली ट्रायंगल में टी आ सकता है, खाली सर्किल में टी आ सकता है, क्योंकि एस की ई हो जाएगी कौन, बहन हो जाएगी, एस की ई हो जाएगी बहन। ठीक है, अब हम लोगों से ये फैमिली ट्री बन चुका है, कितना भी प्रश्न पूछ ले हम लोग इसको आसानी से आंसर इससे हम निकाल सकते हैं। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है तो टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, ये बताइए। जो टी है वो आर का कौन है मेरे दोस्त, टी आर का पत्नी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फैमिली ट्री हम लोग कैसे बनाते हैं जाकर आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता है क्या, जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो जो हम लोगों को दायां हाथ है ना वो बायां दिखता है, और जो बायां हाथ है ना वो दायां दिखता है। सर ऊपर पैर नीचे है तो सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज कंक्लूजन निकलता है कि दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में केवल लेफ्ट और राइट आपस में चेंज होते हैं। टॉप टॉप मतलब ऊपर, और टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम ऊपर और नीचे मेरे दोस्त सेम रहता है। ये बात को समझते हैं। अच्छा, इसमें एक लॉजिक और लगता है मेरे दोस्त कि दर्पण से जो चीज़ जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। इसको आप पेन में लिख लेंगे। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा हम बना कर दिखाते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा,
ई बॉक्स में 3 लाइन है तो 3 लाइन हम भी खींचेंगे, 3 लाइन हम लोगों ने खींच दिया। उसके बाद यहाँ पर जो ई लाइन खींचा गया है ये दर्पण से दूर है तो दर्पण से दूर बनेगा। यहाँ पर दर्पण से आधे यार्ड में है तो दर्पण से आधे यार्ड में बनेगा। ठीक है, दर्पण से आधे यार्ड में बनेगा यहाँ पर। अच्छा, ई वाला देख रहे हैं दर्पण से ही नज़दीक है तो दर्पण से नज़दीक बनेगा यहाँ पर। तो ऐसा मेरे दोस्त जिस ऑप्शन में नहीं है वो ऑप्शन ही गलत होगा। अब हम लोग बिंदु की स्थापना देखेंगे। यहाँ पर बिंदु की स्थापना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बिंदु की जो स्थापना है वो आ जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु दर्पण से नज़दीक में है तो नज़दीक में बनेगा, तो दर्पण से नज़दीक में है तो इसका बिंदु का स्थापना आ जाएगा यहाँ पर। तो जिस ऑप्शन में ऐसा नहीं है वो गलत। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में यहाँ बिंदु ही नहीं दिया गया है इसीलिए गलत। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं ऊपर वाले बिंदु ई लाइन के ई साइड में है इसीलिए ई गलती हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलती होगी क्योंकि फिर ई लाइन से बाहरी बना दिया सर्किल। कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी में ज्यों का त्यों बना है, हूबहू ऑप्शन नंबर डी में बनाया गया है ना। तो कितना आसान प्रश्न था। ऐसे प्रश्न को बनाते हैं इस प्रकार से मेरे दोस्त। ठीक है, आप एग्जाम में केवल देखेंगे दर्पण से नज़दीक में ही है तो नज़दीक बनेगा, दर्पण से दूर है तो दूर बनेगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। वक्तव्य है यानी कि कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। ये हमारे पास 2 कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष दिया गया। यहाँ पर इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। इसमें हम लोग करते क्या है एक्चुअल में, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में मेरे दोस्त इसको हम कैसे बनाते हैं, आपको तरीका तो बहुत सारा होगा। इसको हम 150 से भी बता सकते हैं और वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। लेकिन वेन डायग्राम से काफ़ी लोगों का कमेंट होता है कि वेन डायग्राम से हम लोग सीखेंगे, तो वेन डायग्राम से इसको हम बनाते हैं। कह रहा है प्रश्न, सभी हाथी पुरुष है। तो एक सर्किल बना लो हाथी का। हाथी को हम एच से डिनोट कर दें, बिल्कुल हाथी। ये जितना भी हाथी का गोला है सभी हाथी पुरुष है, ये पुरुष के भीतर आ जाएंगे। अच्छा, पुरुष को हम पी से डिनोट कर दे मेरे दोस्त, जो पुरुष जी हैं उसको हम पी से डिनोट कर दे, बिल्कुल पी से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, सभी पुरुष क्या है, जुराबे हैं। सभी पुरुष जुराबे हैं। ये जितना भी पुरुष है ये जुराबे के भीतर आ जाएंगे। सभी पुरुष क्या है, जुराबे। जुराबे का मतलब जी से हम डिनोट कर दिए। तो इसका कुल मिला के हमारे पास ऐसा बेंड आरेख बनेगा कि सारे हाथी जो होगा वो पुरुष के भीतर आएगा और जो सभी पुरुष होगा वो जुराबे के भीतर आएगा। तो इसका मतलब दोनों हम यहाँ पे स्टेटमेंट को तो बना लिए। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है। निष्कर्ष में बोला जा रहा है हम लोगों से, कुछ जुराबे हाथी है, कुछ जुराबे हाथी है। मेरे दोस्त देखो यहाँ पर ये पूरा जो गोला है ये किनका है, जुराबे का है। ठीक है, इतना जो गोला है सॉरी, इतना जो गोला है ये क्या है, हाथी का है। ठीक है, तो ये पूरा जुराब का गोला है और इतना हाथी के गोला है। अब प्रश्न में ही बोला कुछ जुराबे हाथी है, बिल्कुल सही। ये जुराब का इतना भाग हाथी है कि नहीं, ये टोटल जुराब का गोला में से इतना हाथी है। इसका मतलब ये बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा निष्कर्ष, सभी हाथी जुराबे हैं। सभी हाथी जुराबे हैं। यहाँ पर इतना भी हाथी का गोला जो है ये सारे का सारे हाथी का गोला जुराबे के भीतर में आ जा रहा है। इसका मतलब ये भी सही है। का निष्कर्ष निकला, इसमें निष्कर्ष निकला निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सही पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और 15 नंबर और लास्ट प्रश्न। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इसीलिए इसको हमने थंबनेल के रूप में बनाया है। तो इसमें क्या है, प्रश्न है MNPQTUYZ और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें लॉजिक लगा है। यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, M है, M और P है। अच्छे से बनाने दीजिए। यहाँ पर क्या है, MP है, उसके बाद क्या है P, उसके बाद में क्या है PQ, उसके बाद TU, उसके बाद YZ,
उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात को बताना है। अच्छा, अगर अल्फ़ाबेट के आप लोगों को प्लेस याद है तो बिल्कुल चुटकी बजाते हैं, इसको कर लेंगे। एम मेरे दोस्त 13 पे आता है, पी आता है 16 पर, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 से, पहला लेटर। तो देखो यहाँ एम से पी बनाया गया है, एम से पी बनाया गया कैसे, एम का जो स्थान होता है, एम का स्थान होता है 13 होता है, पी का होता है 16, तो 13 से 16 बनाने के लिए +3 किया गया है। ये बात को समझ लिया आप लोग। 13 से 16 बनाने के लिए प्लस का कितना किया गया है, 3 किया गया है, ठीक है, प्लस का 3। अच्छा, पी से टी कैसे बनाया है, पी से टी कैसे बनाया है, पी का जो स्थान होता है मेरे दोस्त 16 होता है, टी का स्थान 20 होता है, 16 से 20 बनाने के लिए प्लस का 4 किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, टी से वाई बनाया है कैसे करके, टी से वाई बनाया है, टी का जो स्थान होता है 20 होता है, वाई का 25 होता है, +5 करके बनाया गया है, समझ रहे। तो ये बताइए वाई में कितना प्लस करना होगा, वाई में प्लस का 6 करना होगा, का है क्योंकि पहले +3 +4 +5, तो अगली बार +6 होगा। अच्छा, वाई में +6 करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। वाई का जो स्थान होता है मेरे दोस्त वो होता है कितना, 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा कि नहीं, 31 हो जाएगा। अब हम 31 जो है 26 से कितना ज़्यादा हो गया, 31 26 से 5 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो फिर से पांचवा लेटर क्या होता है अल्फ़ाबेट में, पांचवा लेटर ई होता है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पी से मेरे दोस्त, देखो कि यहाँ पर क्यों कैसे बन सकता है। यहाँ देखो कि पी से क्यों कैसे बन सकता है, पी से क्यों कैसे बन सकता है। पी का जो स्थान होता है 16 होता है, क्यों का स्थान 17 होता है, पी का 16 होता है, क्यों का 17 होता है, प्लस का 1 करने से बनेगा, बिल्कुल सही बात। उसके बाद मेरे दोस्त देखो कि क्यों से यहाँ पर यूँ कैसे बन सकता है। क्यों का जो स्थान होता है मेरे दोस्त 17 होता है, यूँ का स्थान 21 होता है, तो 17 से 21 बनाने के लिए प्लस का 4 किया गया है कि नहीं, बिल्कुल। ओ माय गॉड, एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एम के बाद में पी नहीं है मेरे दोस्त, एम के बाद में क्या है, ध्यान से देखिए, एम के बाद में क्या है, एन है। देखो यहाँ पर एम है मेरे दोस्त, ई वाला पी नहीं है, यहाँ पर क्या है, एन है। ओहो हो, इसीलिए ना मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, तो एन है, ध्यान से देखिए। एम के बाद में क्या है, तो एन है। ओ माय गॉड, सॉरी। चलो अब देखो कि एन से क्यों बनाया गया है। एन का स्थान 14 होता है, क्यों का स्थान 17 होता है। 14 से 17 बनाने के लिए +3, बात को समझ रहे हैं। 14 से 17 बनाने के लिए +3। उसके बाद क्यों से यूं बनाने के लिए, क्यों का स्थान 17, यूं का स्थान होता है 21। 17 से 21 बनाने के लिए +4 हुआ। उसी प्रकार 21 से जेड बनाने के लिए +5 हुआ। 21 का स्थान होता है कितना, यूं का 21, जेड का 26 +5, तो जेड में कितना करेंगे मेरे दोस्त, जेड में करेंगे प्लस का 6, और जेड में प्लस का 6 करेंगे तो 32 होगा। 32 26 से कितना ज़्यादा है, 6, छठा लेटर एफ होता है, तो इसका मतलब ई और एफ इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे इसको बनाया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।